चेतावनी, भारत में पॉपकॉर्न खरीदना सिरदर्द का कारण बन सकता है। पहली नज़र में पॉपकॉर्न पर जीएसटी का मुद्दा मामूली लग सकता है, लेकिन यह हमारी कर प्रणाली के भीतर महत्वपूर्ण जटिलताओं को उजागर करता है। पॉपकॉर्न पर जीएसटी, जबकि वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी भारत की कर व्यवस्था को एकीकृत और सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, पॉपकॉर्न कराधान के आसपास के हालिया घटनाक्रम बताते हैं कि कैसे प्रणाली अभी भी स्पष्टता और निष्पक्षता के साथ संघर्ष करती है। 55वीं जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों ने पॉपकॉर्न के लिए एक विभेदित कर संरचना पेश की है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कैसे तैयार किया जाता है, पैक किया जाता है और बेचा जाता है। उदाहरण के लिए, नमक या मसालों जैसे बुनियादी मसालों के साथ परोसे जाने वाले सादे, ढीले पॉपकॉर्न पर रेस्तरां में परोसे जाने वाले अन्य खाद्य पदार्थों के अनुरूप मामूली 5% कर लगाया जाता है। हालांकि, मूवी टिकट कॉम्बो के हिस्से के रूप में बेचे जाने वाले पॉपकॉर्न पर टिकट के समान ही कर लगाया जाता है, जो 12% या 18% हो सकता है। पहली नज़र में, ये वर्गीकरण तार्किक लग सकते हैं, लेकिन इनके साथ महत्वपूर्ण निहितार्थ जुड़े हुए हैं। उपभोक्ताओं के लिए, कर संरचना सीधे कीमतों को प्रभावित करती है, जिससे प्रीपैकेज्ड या कार्मेलाइज्ड पॉपकॉर्न जैसी चीज़ें और यहाँ तक कि मूवी कॉम्बो में पॉपकॉर्न भी अधिक महंगी हो जाती हैं। दूसरी ओर, विक्रेताओं को काफ़ी प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सही जीएसटी दरें लागू करने के लिए अपने उत्पादों को सावधानीपूर्वक वर्गीकृत करना चाहिए, जो कई प्रकार के पॉपकॉर्न बेचने वाले व्यवसायों के लिए विशेष रूप से बोझिल हो सकता है। इन नियमों से जनता में निराशा साफ देखी जा सकती है। एक पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने तो स्थिति को राष्ट्रीय त्रासदी तक बताया, यह तर्क देते हुए कि जीएसटी को करों को और अधिक जटिल बनाने के बजाय उन्हें सरल बनाना चाहिए। दुर्भाग्य से, पॉपकॉर्न कर का मुद्दा कोई अलग मामला नहीं है। इसी तरह की वर्गीकरण चुनौतियां अन्य उत्पादों के साथ भी देखी गई हैं, जैसे कि नारियल तेल, जिस पर खाना पकाने या बालों की देखभाल के लिए इसके इच्छित उपयोग के आधार पर अलग-अलग कर लगाया जाता है। आगे बढ़ने के लिए, जीएसटी परिषद को कर स्लैब को सरल बनाकर और स्पष्ट वर्गीकरण दिशा निर्देश प्रदान करके इन जटिलताओं को दूर करना चाहिए। निष्पक्षता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों का समर्थन करने के लिए एक सरलीकृत कराधान प्रणाली महत्वपूर्ण है। कर नीतियों का उद्देश्य पारदर्शिता और समानता बनाए रखते हुए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना होना चाहिए। पॉपकॉर्न कराधान से जुड़ा विवाद हमें एक ऐसी कर प्रणाली को डिज़ाइन करने के महत्व की याद दिलाता है, जो न केवल एकीकृत हो बल्कि समझने और लागू करने में भी वास्तव में आसान हो। यदि हम इन चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहते हैं, तो हम अनुपालन से जूझ रहे विक्रेताओं और उच्च लागतों के बोझ से दबे उपभोक्ताओं को अलग-थलग करने का जोखिम उठाते हैं। पॉपकॉर्न पर जीएसटी भले ही एक छोटी सी बात लगती हो, लेकिन यह हमारी कर प्रणाली के भीतर हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का एक शक्तिशाली प्रतीक है। आइए हम यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि हमारी कराधान नीतियां सादगी, निष्पक्षता और आर्थिक विकास के सिद्धांतों के अनुरूप हों।